नेक्स्ट लिखोगे आप दिस इज कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। अब इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्यों हो रहा था, क्यों पॉसिबल हो रहा, रीजन क्या था? ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने का रीजन क्या था? पहला बोले थे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए तो वहाँ पर ही था आपका रिस्ट्रिक्शन रोटेशन, डबल बॉन्ड था वहाँ पर ही। लेकिन अब कई आइसोमर देखने को मिलेगा जहाँ पर ही सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड अगर है, दो कार्बन है, राइट, इसमें 3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ भी 3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये आसानी से रोटेट देखो हो जा रहा है ना। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, देयर इज फ्री रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड। अब इसके कारण यहाँ पॉसिबल होगा कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। इसको बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, उसको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कैसे हम कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं कॉपी में। जैसे अगर आप कॉपी में कंपाउंड, जैसे एक कंपाउंड आपके पास, कंपाउंड रियल में तो ये है ना, आप इसे कॉपी में दिखाते हो, 2 कार्बन दिखा देते हो और हाइड्रोजन दिखा देते हो बगल में, यही ना। तो इसको हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंपाउंड को कॉपी में, उसको पहले हम यहाँ देखेंगे हम। फिर उसके बाद हम बताएंगे आपको अबाउट कन्फॉर्मेशनल आइसोमर क्या होता है और ये होता कहाँ पर, ये तो अबाउट सिंगल बॉन्ड, मतलब अल्केन में पॉसिबल होगा, राइट, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले वी विल सी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे उसको देख लेते हैं। तो नॉर्मली आप क्या बनाते हो? नॉर्मली आप इस तरह से दिखाते हो, कार्बन हो गया और इस तरह से हाइड्रोजन दिखाते हो। लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन सही तो नहीं है, क्योंकि रियल में अगर देखो आप इथेन को, क्या यहाँ पर 90 डिग्री, तो इस वाले केस में अगर देखो बॉन्ड एंगल, इसके बीच में एंगल 90 नहीं होता है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होता है? दिस इज 109.5 डिग्री। तो यहाँ हम जो दिखा रहे हैं बॉन्ड एंगल इसके बीच में वो 90 देखने में तो यही लग रहा है ना इस डायग्राम में। तो ये रियल डायग्राम नहीं हुआ इथेन का, राइट ना। तो हम कैसे इसको दिखा पाएंगे हम इस कंपाउंड को कॉपी में अच्छे से, ताकि समझ में आए कितना बॉन्ड एंगल है वगैरह। तो उसके लिए हम यहाँ देखने वाले टॉपिक आपका, इसमें पहला रिप्रेजेंटेशन जो होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, दैट इज फर्स्ट वन, दिस इज नोन एज फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन, और ये आप लोग को मालूम भी होगा। तो कार्बन में 4 बॉन्ड तो बनेगा, 4 बॉन्ड दिखाते हो आप इस तरह से, इस तरह दिखाते हो कंपाउंड। 4 हाइड्रोजन दिखाना आपको है, आप इस तरह दिखाते हो। क्या मीनिंग यहाँ पर इस स्ट्रक्चर का? यहाँ जो 2 बॉन्ड आपके बीच, इसके बीच में बॉन्ड एंगल 90 से बड़ा दिख रहा है आपको। अब ये जो 2 बॉन्ड हम दिखाए इसको हम बता रहे हैं ऑन दी प्लेन, है ना, प्लेन में दोनों है। और ये जो हम इस तरह का बॉन्ड दिखाए इसका मतलब क्या होगा, ये बॉन्ड आपका बिलो द प्लेन होगा, और इसका मतलब होता है दिस बॉन्ड इज अबव द प्लेन। थोड़ा यहाँ ध्यान दो, है ना। यहाँ जो दिखा रहे हैं हम इसको ऐसा क्यों दिखा रहे हैं, इसका रीजन यहाँ पर समझ में आ जाएगा आपको। इसमें 4 हाइड्रोजन दिख रहा है, व्हाइट में 4 हाइड्रोजन है, बीच में ब्लैक कार्बन। अगर हम 2 हाइड्रोजन को एक प्लेन में रखे, हम सपोज ये प्लेन हो गया, अगर 2 हाइड्रोजन को हम अपना हाथ के जो प्लेन वहाँ रख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन आपके तरफ होगा जी, एक हाइड्रोजन आपके तरफ निकल गया है, एक हाइड्रोजन मेरे तरफ आ गया है। मतलब एक, अगर इसको हम माने प्लेन, अगर मान ली दोनों को अगर प्लेन मान लें हम, तो एक को प्लेन से ऊपर है और एक प्लेन के बिलो दिखेगा। तो वही यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि 2 अगर प्लेन में होगा, एक प्लेन के ऊपर होगा एबव और एक बिलो होगा, तो उसको हम इस तरह से दिखाते हैं। दिखा लो बगल में आप। तो नेक्स्ट होगा आप यहाँ पर न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम लोग कंपाउंड को किस तरह दिखाते हैं उसको यहाँ पहले हम समझ लेते हैं। पहले ये देखिए, सपोज मान लेते हैं कि आपके 2 कार्बन है, ब्लैक में 2 कार्बन, बाकी सपोज हाइड्रोजन ही मान लेते हैं, है ना, इथेन मान लेते हैं इसको हम लोग। अब इस कंपाउंड को अगर हमको दिखाना होगा न्यूमैन प्रोजेक्शन में, तो हम दिखाते हैं किस तरह से। तो उसके लिए जरा सा आपको 2 कार्बन जो है उसके पीछे जो बॉन्ड जो आपको दिख रहा है ना, बॉन्ड यहाँ पीछे बॉन्ड है, अगर हम इसी तरफ से देख ले, मतलब दोनों कार्बन का जो लाइन है ना, उसी लाइन से अगर हम देखें हम इसको, तो क्या आपको दिखेगा, ये जो बॉन्ड आपको दिखेगा नहीं,
बीच में जो बॉन्ड आपका है वो बॉन्ड हमको दिखेगा। अगर हम यहाँ से देखें कार्बन के अलावा अगर देखें ये बॉन्ड हमको दिखेगा नहीं दिखेगा। अब अगर नहीं दिखेगा तो अब हम इसी कंपाउंड को दिखाते हैं कुछ इस तरह से कि अगर हम सपोज इस कंपाउंड को अगर यहाँ से देख रहे हो, बॉन्ड के अलावा देख रहे हैं, तो ये बॉन्ड तो हमको नजर नहीं आएगा। ये फ्रंट कार्बन हुआ और ये आपका बैक कार्बन हुआ। तो फ्रंट कार्बन को हम दिखाते हैं डॉट से और बैक कार्बन को दिखाते हैं हम सर्कल से। डॉट का मतलब क्या हो गया, दिस इज फ्रंट कार्बन, सर्कल का मतलब हो गया दिस इज बैक कार्बन, पीछे वाला कार्बन है। अब फ्रंट कार्बन वाले से 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर ही है। तो इस डॉट जो हम बनाए हम लोग, इससे 3 हाइड्रोजन दिखा दो आप इस तरह से, इसमें 3 हाइड्रोजन है। उसके बाद पीछे वाले कार्बन में भी तो 3 हाइड्रोजन आपका यहाँ पर ही है। तो इस सर्कल से 3 बॉन्ड बाहर निकलेगा, 3 बॉन्ड बाहर निकलेगा, राइट। आपको 2 कार्बन था, हम क्या बोले, आप बॉन्ड के अलावा देखो, है ना। तो अभी तो क्या नजर आ रहा है आपके पास कि इस हाइड्रोजन के पीछे जस्ट ये हाइड्रोजन है, बिल्कुल मतलब पीछे में है, एग्जैक्ट पीछे है। लेकिन अगर एक को हम अगर फिक्स रखें और साइड अगर घुमा दें थोड़ा सा अगर इसको हम, तो अब ये बीच में आ जाएगा, मतलब 2 हाइड्रोजन के बीच में नजर आएगा, 2 हाइड्रोजन के बीच में नजर आएगा, नजर आएगा। तो वही यहाँ दिख रहा है आपको, देखो 2 हाइड्रोजन के बीच में दिख रहा है। तो मतलब ये जो आपको यहाँ दिख रहा है वही यहाँ दिखाया गया है। अब अगर इसको हम थोड़ा घुमा दें अगर हम, ताकि जस्ट पीछे आ जाए, मतलब इसके पीछे जस्ट ये आ जाए, इसके पीछे ये आ जाएगा और इसके पीछे देख लो आप लोग, अगर नजर आएगा आप लोग को तो यहाँ से देखो, यहाँ देखो जस्ट मतलब पीछे है, एक के पीछे ये है ना, एग्जैक्टली। थोड़ा सा घुमा के देखो समझ में आ जाएगा, है ना। तो अब हम इस कंपाउंड को दिखाते हैं कुछ इस तरह से। देखिए अगर आप एक कार्बन को फिक्स रखो, दूसरे को घुमा दो आप, सपोज हम फ्रंट वाले को रखते हैं फिक्स और पीछे को हम घुमा देते हैं। तो फ्रंट अगर फिक्स होगा तो सर्कल और ये डॉट बन गया। इसमें जो 3 बॉन्ड पहले इसको दिखा दो आप, इसमें कोई चेंज नहीं किए हम। पीछे अगर घुमाते हम, अगर इसको रोटेट करते हम, तो यहाँ जो हाइड्रोजन तो कहाँ चला जाएगा, इसके पीछे चला जाएगा, इसके पीछे चला गया, एक इसके पीछे चला जाएगा और एक इसके पीछे, राइट। कंपाउंड वही है, बस रोटेट हो गया, इसीलिए ये बन रहा है स्ट्रक्चर आपके पास। अब एक यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बॉन्ड सारा दूर दूर में है जी, 2 हाइड्रोजन के बीचों बीच है, यहाँ मैक्सिमम दूरी पे सब बॉन्ड है। इसको बोलेंगे हम, दिस इज नोन एज स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन, या फिर बोलो दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म। जैसे वहां बोले थे ना सिस ट्रांस, उस तरह यहाँ पर क्या नाम दिया इसको हम, स्टैगर्ड, मतलब दूर दूर सारा बॉन्ड। यहाँ सारा बॉन्ड नजदीक आ गया ना, इसको बोलेंगे दिस इज नोन एज इक्लिप्स्ड, होता है ना सोलर इक्लिप्स। उसी तरह से इसका नाम दे दिया गया आपका इक्लिप्स। मतलब क्या हो, बॉन्ड अगर सामने सामने हो गया तो इसको बोलेंगे हम इक्लिप्स। अगर मैक्सिमम दूरी पे अगर है, मैक्सिमम एंगल पे अगर है तो स्टैग, दोनों बना लो। इसके बाद थर्ड यहाँ लिख लो आप। थर्ड जो हम बताते हैं कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज दिस इज सॉर्स प्रोजेक्शन। अब यहाँ पर हम कंपाउंड को कैसे दिखाते हैं उसको देख लेते हैं। सॉर्स प्रोजेक्शन अगर बात करें तो पहले एक बार इस वाले केस में क्या था, इस वाले केस में हम क्या बोले कि इस बॉन्ड के अलॉन्ग देखेंगे हम तो आपका बॉन्ड दिखेगा नहीं। लेकिन यहाँ इस वाले केस में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ जो भी कार्बन आपके पास है ना, कार्बन की जगह में हम, जैसे यहाँ 2 कार्बन था तो उसकी जगह हम इस तरह से लाइन बना देंगे, राइट। अब यहाँ एक कार्बन ये हुआ, दूसरा कार्बन ये लास्ट वाला एंड हुआ। इसमें 3 हाइड्रोजन रहा होगा, देख लो इसमें भी 3 हाइड्रोजन है। इसमें अगर 3 हाइड्रोजन है, सपोज बना रहे 3 हाइड्रोजन यहाँ पर ही, सपोज इसमें 3 हाइड्रोजन था, तीनों को हम इस तरह से बनाते हैं, राइट। एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, वैसे हाइड्रोजन इस तरह से 3 यहाँ पर दिख रहा है आपको, मान लेते हैं जैसे यहाँ 3 हाइड्रोजन था। अब इसके बगल वाले हाइड्रोजन से हम ये मान रहे हैं कि जिस जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या बोले थे, बॉन्ड के पीछे बॉन्ड है ना, इसी का हम बना रहे हैं इस वाले केस में। तो अगर यहाँ नीचे यहाँ एक बॉन्ड हाइड्रोजन है तो यहाँ नीचे बना लेते हैं हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन का डायरेक्शन जो है उस डायरेक्शन में और बना लो हाइड्रोजन को आप, सपोज ये रहा एक हाइड्रोजन, इसके डायरेक्शन में बना लो आप, सपोज ये रहा।
मतलब ये कौन सा बना आपका इक्लिप्स बन गया ना, ये आपका इक्लिप्स बन गया। अगर इसको अगर रोटेट कर दोगे आप 60 डिग्री, यहाँ पे कितना रोटेट हुआ था, यहाँ पे रोटेट हुआ था 60 डिग्री, इसके बीच में एंगल कितना रहा होगा, 60 रहा होगा, राइट। अगर इसको फिर से आप इसे घुमा दोगे आप तो क्या हो जाएगा, इसका जो पोजीशन और बदल जाएगा, है ना। तो सपोज हम यहाँ ये मान रहे हैं कि 60 अगर घुमाओगे तो आपको थोड़ा सा डायग्राम बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। उससे बेहतर यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, आप अगर इसको घुमा दो आप 180 क्या बनेगा बता दो आप, 180 मतलब क्या हो गया, जो बॉन्ड नीचे था वो सीधा ऊपर चला जाएगा, 180 वही होता है ना। तो अगर 180 का घुमा दे डायग्राम में ज़्यादा आसान होगा। आप यहाँ देख लो कि आपके पास बॉन्ड था, इसको हम रखते हैं फिक्स, इसको हम रखते हैं सपोज फिक्स, ये आपका फिक्स है। इसको अगर घुमा दे हम 180 क्या हो जाएगा, जो बॉन्ड नीचे था वो बॉन्ड ऊपर दिखेगा, जो बॉन्ड इस तरफ था वो बॉन्ड बिल्कुल उल्टा हो जाएगा इस तरफ, मतलब ये ऊपर चला गया, ये इस तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा, राइट। तो एक आप इस तरफ बना लोगे और एक को इस तरफ बना लोगे, ये क्या बन जाएगा आपका स्टैगर्ड बनेगा, अपोजिट तो बन गया बॉन्ड, एक बॉन्ड नीचे एक बॉन्ड ऊपर बन गया उल्टा, जैसे यहाँ देखा तो एक नीचे एक ऊपर था, बना लो दोनों को आप। वहाँ पर ये आप रोटेट 60 कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर बनाने से डायग्राम उतना परफेक्ट नहीं बन पाता, आपको विजुअलाइज करने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए हम वहाँ घुमा दिए 180 ताकि अच्छा उसको आप आसानी से बना पाओ डायग्राम। एक और है फोर्थ वन, यहाँ फोर्थ लिखोगे आप, दिस इज फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन। अब यहाँ कंपाउंड को हम दिखाते हैं किस तरह से, उसको देखते हैं। सपोज ये कंपाउंड यहाँ पर ही है, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ CH2 CH2 सपोज CH3 है। अगर इस कंपाउंड को दिखाना होगा फिशर प्रोजेक्शन में तो यहाँ पर हम लोग यहाँ कार्बन को दिखाते नहीं है, और उसके जगह हम लोग यहाँ पर केवल इस तरह से क्रॉस करके दिखाते हैं, केवल लास्ट को हम दिखाएंगे यहाँ पर ही, लास्ट वाले जो कार्बन है उसको दिखाते हैं बस यहाँ पर ही, और बाकी को आप हाइड्रोजन को आप दिखा दो इस तरह से, मतलब बीच में जो कार्बन था ना उसके जगह हम क्रॉस कर दिए बस, बीच में क्रॉस कार्बन है, राइट। सबसे ऊपर क्या होगा, सबसे ऊपर कार्बन होगा जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड होगा, दिस कार्बन इज मोर ऑक्सीडाइज्ड देन दिस कार्बन। रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। यहाँ पर क्या हुआ ऐसे, यहाँ पर दो हाइड्रोजन हट गया ना और उसके जगह क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दिस कार्बन इज मोर ऑक्सीडाइज्ड, इसीलिए कार्बन ऊपर दिखाना होता है, ठीक है। चलो इसको हम इस तरह दिखाते हैं। अब इस डायग्राम का इंपॉर्टेंस क्या होगा उसको भी समझना यहाँ पर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, सपोज देयर आर 2 कार्बन, है ना, और यहाँ पर हाइड्रोजन इस तरह से हम दिखा रहे हैं। यहाँ ग्रुप वही सपोज ले लेते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप ले लेते हैं, यहाँ पर सपोज CH2 ले लेते हैं, मान लेते हैं इस तरह से कंपाउंड आपके पास है। अब इसका मीनिंग यहाँ पर क्या होगा, जो बॉन्ड हॉरिजॉन्टल में होगा इसका मीनिंग ये है, ये बॉन्ड को हम मानते हैं एबव द प्लेन, ये एबव द प्लेन होगा, और जो वर्टिकल में जो होगा उसको मानते हैं हम लोग बिलो द प्लेन, ये भी तो वर्टिकल है, ये बिलो द प्लेन होगा, दोनों हॉरिजॉन्टल है एबव द प्लेन। अब इसी बात को पहले समझ लो आप यहाँ पर। सो लेट अस सी हियर, अगर हम आपको ये दिखाएं इस तरह से, 2 कार्बन यहाँ पर था, अगर हम यहाँ से अगर प्लेन पास करें कार्बन के बीचों बीच, कार्बन के बीचों बीच, तो क्या होगा कि ये दोनों कार्बन प्लेन में आएगा, दोनों अगर प्लेन अगर यहीं से पास होगा कार्बन के थ्रू से तो कार्बन प्लेन में तो आ जाएगा, ये दोनों कार्बन कहाँ पर, ये प्लेन में है, ठीक है, कार्बन प्लेन में आ जाएगा। तो अगर यहाँ से अगर प्लेन पास करोगे जी आप, तो क्या होगा ना कि 2 हाइड्रोजन जो आपकी तरफ गया है वो प्लेन से बाहर है, मतलब दोनों कार्बन का जो प्लेन में थे नहीं, उन लोग प्लेन से बाहर निकला हुआ है ना, तो उसी को हम दिखाते हैं किस तरह से, हॉरिजॉन्टल से। जो बॉन्ड हॉरिजॉन्टल में कहाँ है, अबव द प्लेन, और जो बॉन्ड बिलो द प्लेन है जो मेरे तरफ है उसको हम दिखा रहे हैं इस तरह से ना, बिलो द प्लेन 2 होगा ना, मेरे तरफ जो 2 आ रहा था
उसको हम यहाँ दिखाते हैं, ऊपर और नीचे दिखा देते हैं, वर्टिकल में दिखाते हैं, राइट। तो बाकी इसको दिखा लो। मेन यहाँ जानना आपको ये था, एबव द प्लेन कौन होगा, हॉरिजॉन्टल वाला होगा, और बिलो द प्लेन कौन होगा, तो वर्टिकल वाला होगा। बस इसको लिख लो बगल में, कोई दिक्कत नहीं है फिर।